हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। मुझे नहीं पता कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़िकर कब नाजिल हुई, कब कैसे कहाँ नाजिल हुई। लेट मी रीड द फुल टाइटल ताकि आपकी क्लियर हो जाए कि रिएक्शन वीडियो के अंदर क्या होगा, प्लस आज क्या नया अपन एक्सपीरियंस करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़िकर कब कहाँ और कैसे और क्यों नाजिल हुई। जंग उहुद, जुल्फ़िकर तलवार। ओके, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दीज थिंग्स। आई होप मुझे अच्छे से समझ में आए। जो भी वैसे तो हिंदी और उर्दू बेसिकली इन इस्लामिक वीडियोस के अंदर रहती है तो समझ में पूरा आ जाता है। एंड इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू लर्न समथिंग न्यू। फॉर अ हिंदू टू लर्न समथिंग इस्लामिक इज अ गुड एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे के रिलीजन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे तो इट्स अ गुड थिंग, है ना। पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। फिलहाल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सही वाली रील्स डाल रही हूँ मैं वहाँ पे, एंड यू नो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आपको जाकर के एक बार देखना चाहिए। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. अबू जहल के बाद कुरैश का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया। ये बनु उमैया से थे। तभी बनु उमैया अपने आप को और भी मोहतरम समझने लगे। अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया तो अबू सुफियान और उनके साथी बार बार अल्लाह के रसूल की तौहीन करने लगे कि कुरैश के सरदार हम हैं और हम इस हाशमी नबी को तस्लीम नहीं करते। बस ये बुग़्ज़ कायम ही था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का इरादा कर लिया। अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि वो हिजरत कर ले। तो बस अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। यहाँ तक कि अबू सुफियान ने मक्के वालों को जमा करके अल्लाह के रसूल से जंग की जो बदर के कुएं के पास थी। उस जंग में अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी और यूं अबू सुफियान और मक्के के लोगों को शिकस्त मिली। बस बदर की शिकस्त के बाद अबू सुफियान की बीवी हिंद बदले की आग में जल जल के ये अहद कर बैठी कि मैं मुसलमानों को नीज तो नाबूद कर दूंगी, उनके रसूल को, उनके साथियों को खत्म कर दूंगी। मालूम हुआ कि मेरे बाप अतबा, मेरे भाई वलीद और चचा शिबा को अली और हमजा ने कत्ल किया है। बस उसने ये अहद किया अगर हमजा और अली को मैं मार दूं तो मोहम्मद की ताकत खत्म हो जाएगी। तो उसने एक भाला फेंकने वाले अपने गुलाम जिसका निशाना बड़ा ही तेज था उसको इस शर्त पे आजाद करने का हुक्म दिया कि अगर तुम हमजा को मारोगे तो मैं तुम्हें आजाद भी करूंगी और जो तुम चाहोगे वो भी दूंगी। और अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद कुरैश का बदला लेने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, साजिशें करते रहे कि मुसलमानों को नीज तो नाबूद करना है, मदीने पे हमला करना है। बस ठीक एक साल बाद 11 मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी को कुरैश 3000 जंगी पहलवान जो अपनी सवारियों पे नेज़े, भाले, तलवारें लेके मदीने की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के रसूल को जैसे ही ये खबर मिली तो अल्लाह के रसूल ने ये चाहा कि मदीने में रहने वालों को कोई तकलीफ न मिले तो आप 1000 लश्कर के साथ कोहे ओहद पे आ गए। तभी इस जंग को जंगे ओहद कहते हैं। बिलाखिर 23 मार्च सन 625 ईस्वी हफ्ते के दिन कुरैश और मुसलमान एक दूसरे के मध्य मुकाबले आने लगे। अल्लाह के रसूल तमाम असहाब को पहाड़ के चारों तरफ अपनी अपनी जगह संभालने के लिए फरमा ही रहे थे कि इतनी देर में खिजरज कबीले का सरदार अब्दुल्ला इब्ने अबी अपने 300 साथियों को लेके मदीने वापस चला गया और यूं मुसलमानों के फौज की तादाद 700 रह गई। मुसलमान लश्कर के मगरबी जानिब एक पथरीली पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पे अल्लाह के रसूल ने 50 तीरंदाज का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया था और ये फरमाया था मुसलमान जंग जीते या हारे लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। कोई भी सहाबी शहीद हो जाए या गाजी हो जाए लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। असहाब ने इस बात को तस्लीम किया
ताकि पिछले तरफ से ये सिपाही लश्कर का दिफा कर सके। बस जैसे ही कुरैश ने मुसलमानों पे हमला किया, कहीं हमजा की तलवार निकली तो कहीं अली इब्ने अबी तालिब ने अपनी तलवार से मुशरिकों को फिन्नार कर दिया। यहाँ तक कि कुरैश भागने लगे और मुसलमान खुश होने लगे कि हम बदर की तरह ये जंग भी जीत चुके। अबू सुफियान की बीवी ने जब इस मंजर को देखा तो अपने गुलाम को कहा, तुम जंग को छोड़ो, सिर्फ हमजा को देखो। मुझे कामयाबी या नाकामी से कोई सरोकार नहीं, बस मुझे हमजा की लाश चाहिए। इतनी देर में वहाँ जो वो असहाब जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार किया था, उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, अब माले गनीमत मिलेगा। चलो ऐसा ना हो कि सबको माले गनीमत मिल जाए और हम यहीं रह जाएं। बस उन्होंने अपनी जगह छोड़ के माले गनीमत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पिछली तरफ से दर्रा खाली हुआ तो कुरैश के एक दस्ते के सालार खालिद बिन वलीद ने पिछली तरफ से हमले करने का इरादा किया और जैसे ही वो अपनी फौज को लेके पिछली तरफ से आया तो आगे से कुरैश और पीछे से भी कुरैश, बीच में मुसलमान कभी पिछले कुफ्फार से लड़ते हैं, कभी आगे वाले कुफ्फार से लड़ते हैं। और इतने में वो जो तीर अंदाज जो जनाब हमजा का निशाना ले रहा था, उसने जनाब हमजा को नेज़ा दे मारा। बस जनाब हमजा का जमीन पे गिरना था, जैसे कोई शेर जमीन पे गिर गया। मुसलमानों में वाह वेला की सदाएं आम हो गयी और कुफ्फार खुशी से झूमने लगे। कहीं से आवाज आई कि हमजा शहीद हो गए। मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। इतनी देर में किसी ने अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक का निशाना लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे किसी शैतान का पत्थर आ लगा। बस अल्लाह के रसूल के चेहरे पे पत्थर का लगना था। अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हो गए। आप जैसे ही बेहोशी के आलम में जमीन पे गिरने लगे कि इतनी देर में किसी शैतान ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। बस ये सुनना था। मुसलमानों में कोहराम बर्पा हो गया। मुसलमान भागने लगे कि जब अल्लाह के रसूल ही शहीद हो गए तो हम लड़े कैसे। ये खबर जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के कानों पे पड़ी, इमाम अली शेर की तरह कुफ्फार के लश्कर को चीर के अल्लाह के रसूल के पास आए। जैसे ही आपने अल्लाह के रसूल के चेहरे पे खून को देखा तो आपने अपनी तलवार से पहाड़ पे ज़रब मारी तो पहाड़ एक जगह से खुद गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को इस खुदे हुए पहाड़ की जगह पे बिठाया और एक अली पूरे कुरैश से मुकाबला करने लगे। बस एक तरफ अली की तलवार थी, अली की ताकत थी और दूसरी तरफ कुरैश के सारे बहादुर। बस किसी का सर, किसी के पाँव, किसी के हाथ जमीन पे गिरते रहे और कुफ्फार में कोहराम बर्पा हो गया। कोई अल्लाह के रसूल के करीब नहीं आ सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे हैं कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। बस तलवार का टूटना था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तू जिसके नबी की हिफाजत कर रहा है, आज वो ही तुम्हें इस टूटी हुई तलवार के बदले तलवार देगा। बस ये कहना था कि इतनी देर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार कहते हुए आसमान से जुल्फकार लाया। बस जैसे ही उस तलवार को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हाथ में थामा तो कोई ठहर न सका, सब भागने लगे। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, वरना सब के सब मारे जाएंगे। अल्लाह के शेर ने अल्लाह के रसूल की इस तरह से हिफाजत की। बस जब कुफ्फार भाग गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को अपने हाथों पे बुलंद किया और फरमाने लगे, मुसलमानों, हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं। बस जैसे ही असहाब ने दूर से अल्लाह के रसूल को देखा, उनके चेहरे महकने लगे और वो करीब आके अल्लाहु अकबर कहने लगे, सलाम हो रसूल अल्लाह के मुहाफिज अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब पर। जस्ट लाइक अ लायन, यू नो, शेर की दहाड़े सुनी आपने आखिर में। बहुत अमेजिंग तरीके से इन्होंने इस चीज़ को शोकेस किया। आई जेन्युइनली डोंट हैव थिंग्स टू से राइट नाउ। मेरे पास बहुत कुछ, जब भी रिएक्शन ख़त्म होता है ना, मैं 2-3 मिनट तक तो बोलती हूँ, बट अभी मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना इमोशनल वाक़या था।
and we can connect to it. ये सबसे बड़ी बात थी. I don't know, my eyes are like literally wet whenever I listen to history ना. मतलब आप किसी भी religion की history सुन लो, be it Hindu, be it Sikh, be it Muslim, फीलिंग एक ही जैसी होती है. डू यू थिंक इट सो? क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखो, हो सकता है आप मुस्लिम हो तो आपने हिंदू हिस्ट्री कभी सुनी नहीं हो, तो एक बार नेट पे जाकर के, यूट्यूब पे जाकर के सर्च ज़रूर करना, कोई ना कोई हिंदू हिस्ट्री का वीडियो आपको मिलेगा. महाराणा प्रताप सिंह की आप एक बार देखिए वीडियोस. इट फील्स लाइक हीरोइक पूरी हिस्ट्री लगती है. जैसा कि अभी अपन ने मौला अली अलैहिस्सलाम का देखा तो वो एकदम हीरोइक इमेज, एकदम हीरोइक हिस्ट्री थी. और वही चीज़ हर एक हिस्ट्री में अपन एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी बैटल जीत लिए जाते हैं उसके अंदर. तो दिस इज अ मेजर फैक्टर दैट पीपल आर नॉट गिविंग अटेंशन टू. इट्स जस्ट दैट कि हम सब ना एक ही हैं. आफ्टर ऑल वी आर ऑल यूनिक बट वी आर ऑल सेम. वही इंसान, वही खून, वही दिल. अच्छा चलो ठीक है यार, दैट इज इट फॉर टुडेज रिएक्शन. आई वॉज इमोशनल व्हेन आई स्टॉप्ड द रिएक्शन वीडियो, बट नाउ आई फील गुड लाइक आफ्टर टेलिंग यू व्हाट माय हार्ट इज फीलिंग. मिलेंगे कभी और किसी और रिएक्शन वीडियो में, या फिर अगर आपको मुझसे रोज मिलना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. वहां पे भी रोज फनी रील्स डलती हैं, तो आप मुझसे रोज मिल सकते हैं उधर. दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन video. Bye bye.